इसराइल और फ़लस्तीन में चल रही इस जंग में इसराइल को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी इसराइल जंग रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। और क्यों? आखिर अमेरिका इसराइल का समर्थन करते ही जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो इसराइल को कुल इस जंग में $50 बिलियन का नुकसान होने वाला है। और इसराइल को इस जंग में 50 से ज़्यादा इजरायली आर्मी भी मारे जा चुके हैं। फिर भी इसराइल इस जंग को नहीं रोक रहा, क्योंकि इसराइल को इस जंग के बाद गाजा के अंदर छुपा हुआ $4,592 बिलियन का खजाना मिलने वाला है। और यही है इसराइल का गाजा का गेम प्लान, जिससे हूती और हमास है अनजान। पूरी वीडियो विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 7 अक्टूबर 2023 से चल रहे इस जंग में अब तक फ़लस्तीन के 21,320 लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल ने लोगों को बेमौत मार दिया है। इन 21,000 लोगों में 8,800 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। यानी इसराइल की आर्मी ने मासूम बच्चे, जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था, उनको भी मौत के घाट उतार दिया है। और 55,200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी नागरिक अब भी घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। यानी 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक हर रोज इसराइल 300 से ज्यादा फ़लस्तीनी मुसलमानों का शिकार कर रहा है। और पूरा का पूरा अरब देश खामोश होकर इस शिकार का तमाशा देख रहे हैं। इस जंग में इसराइल को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इसराइल को इस जंग में अब तक इसराइल के 500 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और 5,000 से ज्यादा इसराइली सैनिक जख्मी हालत में मौजूद है। और 2,000 से ज्यादा इसराइली सैनिकों की वो हाल है कि वो अपाहिज हो चुके हैं। अब उनका जिंदगी में कोई मायने ही नहीं बचा, यानी उनकी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गई है। रेउटर्स के एक रिपोर्ट के माने तो इसराइल और फ़लस्तीन में चल रही इस जंग में इसराइल को जंग खत्म होते होते इसराइल को $50 बिलियन का नुकसान होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल इस जंग को रोक नहीं रहा। इसराइल के सैनिक भी मर रहे हैं, इसराइल का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन इसराइल इस $50 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ इसराइल को इस जंग खत्म होने के बाद गाजा में मौजूद एक बड़ा खजाना मिलने वाला है। और यही इसराइल का बहुत बड़ा गेम प्लान है, क्योंकि गाजा के समुंदर के नीचे छुपा है करोड़ों खरबों रुपए का गैस और नेचुरल रिसोर्स, जिसको इसराइल गाजा से चुराना चाहता है। एक रिपोर्ट की माने तो गाजा के मरीन नंबर 1 और मरीन नंबर 2 को मिलाया जाए तो 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक कुदरती गैस गाजा के अंदर छुपा हुआ है। सन 2000 में इसकी डिस्कवरी हुई थी और सन 2002 में गाजा यानी फ़लस्तीन के अथॉरिटी को यह हक हासिल हो चुका था कि वो गाजा के अंदर मौजूद या गाजा में छुपे गैस को निकाले और पूरी दुनिया में बेचकर गाजा में मुफलिसी और तंगदस्ती और मिस्कीन और गुर्बत को ख़त्म कर दे। और जैसे ही फ़लस्तीन का अथॉरिटी गाजा में छुपी गैस को निकालने वाले थी, इसराइल की सरकार ने फोर्सफुली तरीके से उनको ये काम करने से रोक दिया, क्योंकि गाजा के अंदर छुपी हुई गैस का एस्टिमेटेड कॉस्ट या वैल्यू निकाला गया तो वो $4,592 बिलियन का था, जो कई बड़े देश का बजट भी नहीं है। यानी बहुत बड़ा ये पैसा है, बहुत बड़ा ये अमाउंट है। किसी भी देश को भुखमरी से निकालने वाला ये पैसा है। $4,592 बिलियन की लालच में इसराइल ने गाजा के अंदर छुपी हुई गैस को फ़लस्तीन को निकालने ही नहीं दिया। और आखिरकार इसराइल ने एक प्लानिंग स्टार्ट कर दी। हमले से 2 महीने पहले, यानी 7 अक्टूबर 2023 हमले के 2 महीने पहले ही इसराइल ने अमेरिका के साथ $35.8 मिलियन रुपए अपने आर्मी पर खर्च किए। यानी $35 मिलियन से ज्यादा रुपए उसने अपने आर्मी को वेपन खरीद के दिए, हथियार खरीद के दिए, अपनी आर्मी को गाजा से 20 माइल्स दूर में तैनात कर दिया और जंग की पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी। और गाजा में यानी 7 अक्टूबर 2023 के इस जंग से पहले ही इसराइल के सरकार ने कुछ गैस एंड ऑयल कंपनी को लाइसेंस देना भी शुरू कर दिया था, ताकि वो गाजा के अंदर जाकर वो गैस को निकाल सके, वो गैस को सही पर्याप्त से पता कर सके कि आखिर कितना गैस है और कब तक उसे बाहर निकाला जा सकता था।
लेकिन 7 अक्टूबर 2023 हमास को क्या मन में आया हमें नहीं पता। इजराइल जंग को रेडी है और एक बहाना ढूंढ रहा था, तभी हमास ने और हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले कर देते हैं और 200 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना लेते हैं। उसके बाद इजराइल जैसे एकदम फ्री छूट हो जाता है, पागल कुत्ते के जैसा गाजा को काटने दौड़ता है और इजराइल लगातार 7 अक्टूबर से लेकर 30 दिसंबर तक बमबारी करता है। और अब तक इजराइल ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर विस्फोटक गाजा में कर चुका है, जिसकी वजह से 21,000 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 8,000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं। हर रोज़ इजराइल 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको गाजा के अंदर घुस छुपा हुआ वो गैस चाहिए। दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोही भी अमेरिका से रेड सी में लड़ाई लड़ रहे हैं इजराइल की तरफ से, और इजराइल की तरफ जाने वाले हर शिप पर वो हमला करके उसे लूट रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ साथ 20 से ज़्यादा बड़े देश रेड सी में अपनी आर्मी उतार चुके थे और हूती विद्रोही का मुकाबला कर रहे थे। तभी एक खबर सामने आई 27 दिसंबर 2023, वो चौंकाने वाली खबर जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। खबर यह थी कि इजराइल की सैनिक, इजराइल की आर्मी मारे गए फलस्तीनी लोगों को के शवों को चुरा रहे थे और फिर जब उन्होंने शवों को वापस लौटाया गाजा अथॉरिटी को, तो उन शवों के पास से उनके किडनी, उनके लीवर, उनके गुर्दे सब गायब पाए गए। यानी इजरायली आर्मी, इजरायली सरकार मरे हुए यानी शहीद किए हुए फलस्तीनी नागरिकों का गुर्दा, किडनी, लीवर सब कुछ चुरा रहे हैं। और इस खबर के वायरल होते ही अगले ही दिन 28 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के साथ जो 20 नेशन जंग के मैदान में उतरे हुए थे, उन्होंने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया है और अमेरिका और इजराइल को इस जंग में अकेले छोड़ दिया है। लेकिन अभी सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्यों जब अमेरिका में जो बाइडेन की थूथू हो रही है, पूरे अमेरिका सरकार के खिलाफ उतर चुकी है, अमेरिका के लोग जो बाइडेन पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि जो बाइडेन इजराइल का साथ क्यों दे रहा है। इतना थूथू होने के बावजूद भी जो बाइडेन का इजराइल का साथ देना, इसका सिर्फ एक ही मकसद है। ये जो तस्वीर आपके सामने आई है, ये तस्वीर जो बाइडेन का परिवार वालों की है, जो बाइडेन के फैमिली वालों की है। इन तस्वीर में दिख रहा है कुछ लोगों का कनेक्शन ऑयल एंड गैस कंपनी से है। यानी जो बाइडेन के जो लड़के हैं और कुछ लोग हैं, उनका ताल्लुक ऑयल एंड गैस कंपनी से है। ये ऑयल एंड गैस कंपनी को ऑन करते हैं या फिर उससे बिजनेस चलाते हैं, जिसकी वजह से गाजा में मिलने वाला $5,000 बिलियन, $4,500 बिलियन का गैस सीधे सीधे जो बाइडेन के फैमिली के हाथ में ही जाएगा। इसीलिए अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और जो बाइडेन हर स्तर की मदद इजराइल को दे रहा है ताकि गाजा को पूरी तरीके से फ़लस्तीनियों से सफाई किया जा सके। उसके बाद गाजा में ऑयल एंड गैस के प्लांट बैठाए जा सके और $4,500 बिलियन की कमाई अमेरिका और इजराइल की हो। अमेरिका की नहीं होगी, इजराइल की होगी और जो बाइडेन के परिवार वाले को होगी, जिसको देखते हुए लगातार पूरी दुनिया से इस खबर को गायब कर दिया गया है कि ये जंग यहूदी और मुसलमानों में हो रही है, जबकि ये जंग असल में गाजा में छुपे हुए $4,500 बिलियन के गैस को पाने के लिए हो रही है। और ये वीडियो सोशल मीडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खबर ना किसी को पता है, ना ही किसी को ये दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन यकीन मानिए, इजराइल ये जंग हारेगा। हक और इंसाफ के लिए लड़ने वालों की ही जीत होगी और इजराइल इतना ताकतवर होने के बावजूद भी इस जंग को हार जाएगा। जो बाइडेन भी इस जंग को हार जाएगा और ये जंग फ़लस्तीन ही आखिरकार जीतेगी, क्योंकि अल्लाह की मदद इजराइल और गाज़ा के साथ नहीं बल्कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ ही उतरेगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो मैंने आप तक पहुंचाई है, इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि आपको क्या लगता है इजराइल और फ़लस्तीन की इस जंग में आखिर जीत किसकी होगी, और क्या आपको गाजा में छुपे $4,500 बिलियन के गैस के बारे में पता था? अपनी जवाब कमेंट पर जरूर दीजिएगा। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए।
अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन